गोल्ड H4 टाइम फ्रेम प्राइस फिर से ऊपर गया पिछले हफ्ते और $3000 लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ। अगर वेव काउंटिंग के बेस पे देखें तो विजुअली ये 5 इंपल्सिव वेव हैं और प्राइस इस समय फाइनल इंपल्सिव वेव 5 में है। लेकिन जब करेक्शन स्टार्ट होगा तो लौटकर प्राइस फोर्थ करेक्टिव वेव के पास तक आएगा। और इंटरडे H4 पर अगर आप सपोर्ट लेवल देखें तो पहला $3000 लेवल, उसके बाद 2930, लेकिन $3000 लेवल तक गोल्ड इजीली आ सकता है अगर करेक्शन स्टार्ट होता है। और एक बार जब करेक्शन स्टार्ट हो गया और जिस समय गोल्ड $3000 सपोर्ट लेवल को फिर से रिटेस्ट करेगा, उस कंडीशन में इस राइजिंग वेव चार्ट पैटर्न जो इस समय प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है, उस सपोर्ट के रिटेस्ट के समय ये लोअर ट्रेंड लाइन लगभग $3000 लेवल के पास में होगी। यानी कि एक स्टैटिक सपोर्ट और डायनामिक सपोर्ट दोनों एक साथ होंगे। इसलिए वेव काउंटिंग के रूप में देखें तो वो भी कंप्लीट हो चुकी है। 5 इंपल्सिव वेव चार्ट पैटर्न के रूप में देखें तो राइजिंग वेव चार्ट पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो रही है और करेक्शन की कंडीशन में $3000 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है और इस लोअर ट्रेंड लाइन से पहले कोई डायनामिक सपोर्ट नहीं है। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अगर फ्राइडे क्लोजिंग को भी देखें तो H4 से ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर पहले तो ये राइजिंग वेव चार्ट पैटर्न है और उसके बाद ये पेलर चैनल है जिसकी अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो रही है लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुई है। गोल्ड को लगभग $200 और ऊपर जाना होगा ताकि ये चार्ट पैटर्न पूरी तरह इनवैलिड हो सके। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है, चार्ट पैटर्न है, डायनेमिक रेजिस्टेंस है। H4 टाइम फ्रेम पर राइजिंग वेव चार्ट पैटर्न और डेली टाइम फ्रेम पर पेलर चैनल, लेकिन दोनों ही कंडीशन में स्टैटिक रेजिस्टेंस नहीं है, केवल डायनेमिक रेजिस्टेंस है। अगर डेली टाइम फ्रेम के RSI को भी आप देखें तो ये या तो फ्लैट है या डाउनवर्ड जा रही है, लेकिन प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और इस कंडीशन में RSI डाइवर्जेंस की कंडीशन बनती है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर करेक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले गोल्ड को $3000 लेवल ब्रेक डाउन करना होगा, जिसके ब्रेक डाउन होने पे ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। और एक बार स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे सपोर्ट लेवल हैं, 2955, 2930 और लास्ट में इस पेलर चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन। लेकिन सबसे पहला सपोर्ट $3000 है। लेकिन बैंक्स के जो टारगेट हैं वो टेलीग्राम में पहले ही अपडेट किए जा चुके हैं और गोल्डमैन सैक्स बैंक ने अपना टारगेट और बढ़ा दिया है। पहले मार्केट को ये लगता था कि $3000 हिट करने के बाद गोल्ड रिवर्सल स्टार्ट कर देगा, लेकिन इसके बाद और ऊपर जा रहा है और सेलर कैपिचुलेट कर चुके हैं, स्पेशली गोल्डमैन सैक्स बैंक। और कंडीशन ये है कि वो 4500 तक गोल्ड लेवल प्रेडिक्ट कर चुके हैं अगले 12 महीने में। ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहां से भी गोल्ड $1000 और ऊपर जाए, वो कंडीशन इस समय नहीं है। बाइडन जा चुके हैं और रिसेशन को रोकने के लिए जो पॉलिसी चला रहे थे वो भी खत्म हो चुकी हैं। पिछले 6 महीने में फोर्थ क्वार्टर लास्ट ईयर, फर्स्ट क्वार्टर दिस ईयर, आपने कितनी पॉलिसी देखी जो रिसेशन को इकोनॉमिक बूम में कन्वर्ट करती हैं। यही चीज जो स्टॉक मार्केट को क्लियर हुई वो क्रैश होना स्टार्ट हो चुका है। और जो चीज 6 महीने में नहीं हुई वो चीज सेकंड क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहेगी। ना ही फिस्कल पॉलिसी सपोर्ट और ना ही मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट आएगा
रिसेशन को रोकने के लिए, जैसा बाइडेन के समय में हुआ था। उस चीज को देखते हुए गोल्ड करंट प्राइस से भी $1,000 और ऊपर जाए, ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जिसे फेड ने एफओएमसी मीटिंग में क्लियर इग्नोर किया था, सेम वही इकोनॉमिक इंडिकेटर फिर से जंप हुआ और फ्राइडे में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा ऊपर गई। और इसके अलावा बाकी जो इन्फ्लेशन इंडिकेटर हैं एक्सपेक्टेशन के लिए, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यानी कि 3000 गोल्ड प्राइस जो सेकंड इन्फ्लेशन वेव के लिए मार्केट प्राइसिंग है, अब सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर धीरे धीरे उस 3000 गोल्ड प्राइस को एक्सप्लेन करने के लिए डेटा शो कर रहे हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें, सेम पैरेलल चैनल और राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है और अपर ट्रेंड लाइन टेस्ट हो रही है। अगर करेक्शन किया तो लोअर ट्रेंड लाइन का टेस्ट, ये आपका अगला डायनामिक सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन सीओटी ने पिछले हफ्ते फिर से गोल्ड पोजीशन डिक्रीज कर दी। हो सकता है स्टॉक मार्केट सेलिंग की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन सीओटी फिर से सेल साइड में जा चुके हैं। मंथली टाइम फ्रेम को देखें, 3036 हमारा लेवल था। इंट्राडे पे ये लेवल ब्रेकआउट हो चुका है, फ्राइडे में फिर से ऊपर गया। मंडे को इस फर्स्ट क्वार्टर 2025 का लास्ट वर्किंग डे है। 2 अप्रैल जो टैरिफ की डेडलाइन थी, उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है तो बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग का अभी कोई साइन नहीं है। मार्च महीने में भी मंथली ओपन से गोल्ड ऊपर गया है, लेकिन कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं है। अगर क्वार्टरली चार्ट को देखें तो 2023 से गोल्ड वर्टिकल लाइन में ऊपर जा रहा है और यहां से भी $1,000 और ऊपर जा सकता है, ये बैंक्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस सारे ट्रेंड को देखें और रिसेंट एफओएमसी स्पीच को देखें, और जो फेड ने बोला था कि ये 70s का रीप्ले नहीं है, या थ्योरी के रूप में कहें स्टैगफ्लेशन जो लास्ट टाइम 70s में हुई थी, या इस चीज को सिंपल वे में बिगिनर ट्रेडर के लिए चार्ट पर समझाएं तो लास्ट टाइम जब गोल्ड ऊपर गया था उस समय 70s में, ठीक वैसे ही गोल्ड ऊपर जा रहा है। ये आपकी स्टैगफ्लेशन साइकिल है जिसे फेड ने क्लियरली इग्नोर कर दिया है। कोई कारण नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन लगातार ऊपर नहीं जाएगा। एक दिन मार्केट टर्न करेगा और मल्टी ईयर बेयर मार्केट को स्टार्ट करेगा। जिस तरह फेड ने इस चीज को ऊपर जाते समय इग्नोर किया था, ठीक उसी तरह जब ये नीचे जाना स्टार्ट होगा उससे पहले इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि इस हफ्ते बहुत बड़ी न्यूज एनएफपी आएगी। अगर नंबर वीक आता है और यूआर रेट अपटिक करती है फिर से, तो रिसेशन पैनिक ट्रिगर होगा और आईएसएम सर्विस पीएमआई आएगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर दोनों ही रिसेशन को शो करते हैं या नंबर स्ट्रॉन्ग आते हैं तो फेड रेट पॉज को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर जैसे ही वो स्टार्ट होगा अगले हफ्ते, अगर बाइंग वेव भी आती है तो करेक्शन का इंतजार करेंगे, डिप बाइंग का वेट करेंगे। इसलिए इंट्राडे H4 टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस नीचे आता है तो आपके पास क्लियर स्टैटिक सपोर्ट लेवल हैं और फ्राइडे क्लोजिंग के पास 2 चार्ट पैटर्न हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं।